हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूजा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई लिखाई। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 10th की मैथ बुक से एक्सरसाइज 4.3 को सॉल्व करने वाले हैं। एक्सरसाइज 4.3 का थर्ड पार्ट। बाकी जो दो पार्ट हैं उसके जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके उनके सॉल्यूशन देख लीजिएगा। आज के इस थर्ड पार्ट में मैं क्वेश्चन 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक का जो है सॉल्यूशन अपलोड करने वाली हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180, यानी कि दो स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर हैं जिनके स्क्वायर का डिफरेंस 180 है, और जो स्क्वायर है स्मॉलर नंबर का वो 8 टाइम्स है लार्जर नंबर के। दो नंबर्स हमें दोनों फाइंड करने हैं। सबसे पहले हमें फाइंड करना है टू नंबर्स, तो हम क्या करते हैं, दोनों नंबर्स को पहले एज्यूम कर लेते हैं जो कि क्वेश्चन में रिलेशन दिया है उसके हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 7, लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड सेकेंड नंबर बी वाई। और इसमें हम क्या करते हैं, y को स्मॉलर मान लेते हैं x से। x जो है हमारा लार्जर नंबर होगा, y जो है वो स्मॉलर नंबर होगा। जैसा कि क्वेश्चन में हमसे बोला गया था स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, यानी जो स्मॉलर नंबर है इसका जो स्क्वायर है वो लार्जर नंबर का 8 टाइम्स है। ये रिलेशन दिया गया है। और फिर उसके बाद क्वेश्चन में एक और जो है कि रिलेशन बताया गया है कि जो डिफरेंस है दोनों नंबर्स का, यानी कि लार्जर नंबर का डिफरेंस माइनस स्मॉलर नंबर का डिफरेंस, ये है 180। तो यहाँ पे हमें जो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x है यहाँ पे हम पुट कर देते हैं और हमें मिल जाता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हम, जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ है, प्राइम फैक्टराइजेशन करके सॉल्व कर लेते हैं। 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो दो पार्ट हमें मिलते हैं 10 और 18। यहाँ पे हम क्या करते हैं, -18 माइनस 10 माइनस 180 इज इक्वल टू 0। 18 माइनस 10 करेंगे तो 8 आएगा, 18 इंटू 10 करेंगे तो 180 आएगा। ये रूल मैंने पिछले वीडियोज़ में भी बताया है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करते हैं और पूरा सॉल्यूशन पहले की तरह, x कॉमन x माइनस 18 प्लस 10 कॉमन x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। x माइनस 18 दोनों में है और x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक बार लेंगे x माइनस 18 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस 18, और एक बार x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 10। यहाँ पे दो क्वेश्चन हमने बताया था पहले भी कि दो आंसर पॉसिबल है, क्योंकि ये हमारा जो इक्वेशन है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हमसे दोनों नंबर्स पूछे गए थे तो अब हम उनको देख लेते हैं। x इज इक्वल टू 18 है, तो अब फर्स्ट नंबर अगर हम लेते हैं फर्स्ट नंबर 18, तो हमारा जो सेकंड नंबर है y वो क्या हो जाएगा यहाँ से, √8x, यानी कि √8 इंटू 18। यहाँ पे फिर प्राइम फैक्टराइजेशन हम चाहें तो किसी भी तरह से कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। 2 2 3 यानी 4 3 जा 12। अगर हम चाहते हैं यहाँ मल्टीप्लाई करके 144, वैसे भी 12 आता है। आपका सेकंड नंबर हो गया। और अगर मान लीजिए हम पहला नंबर, फर्स्ट नंबर अगर मान लेते हैं 10 माइनस 10, तो हमारा सेकंड नंबर जो है वो, क्योंकि हमने बताया था अभी y इक्वल टू √8 इंटू ये, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा -80, जो कि क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है, रियल नहीं, इसीलिए हम इसको छोड़ देते हैं और हमारा फाइनल आंसर होगा 12 और 18। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। और ट्रेन ट्रेवल्स 360 किमी एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किमी पर आवर मोर, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। हमें क्या फाइंड करना है, स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो सबसे पहले इसी को हम एज्यूम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x। हमने स्पीड मान लिया x है। अब उसके बाद क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि जब ये यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है, पहले इसका हम टाइम निकाल लेते हैं। जो फार्मूला है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, उससे फाइंड करेंगे। डिस्टेंस हमारा है 360 किलोमीटर, अपॉन में स्पीड जो है हमने माना है x। ये हमारा पहला टाइम हो गया। फिर जो क्वेश्चन में रिलेशन बताया जा रहा है उसके हिसाब से जो दूसरा टाइम है, डिस्टेंस हमारा सेम है। सेम डिस्टेंस को ये क्या करता है, स्पीड
5 किमी/आवर मोर, यानी कि स्पीड जो है वो 5 किमी/आवर ज़्यादा कर देता है। जाहिर सी बात है अगर स्पीड ज़्यादा हुआ है तो टाइम कम लगेगा। तो अब हम आते हैं रिलेशन में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अगर ये स्पीड को बढ़ा दिया जाता है तो समय जो है वो 1 घंटे कम हो जाता है, यानी कि हमारा जो T2 है वो T1 से 1 घंटे कम हो जाता है। सबकी वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे इसको, आंसर हमारा आ जाएगा। साइड चेंज करते हैं। ये सब जो एक्सप्रेशन के सॉल्यूशंस है ये मैं अपने पिछले वीडियोस में बता चुकी हूँ। अगर आपको सॉल्यूशन का डिटेल देखना है तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। x² + 5x, ये हमारा प्लस और माइनस है, कैंसिल। 360 × 5 अपॉन x² + 5x, यहाँ पे हमने साइड चेंज किया, 1 में मल्टीप्लाई होगा, सेम प्रोसीजर। 360 × 5 x² + 5x, इसको जब साइड चेंज करेंगे माइनस होगा, साथ में मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। यहाँ पे फिर से हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा, और प्राइम फैक्टराइजेशन जब करते हैं यहाँ पे दो पार्ट हमें मिलेंगे 45 और 40। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो 1800 आएगा, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आएगा। -40x - 1800 = 0। यहाँ पे x कॉमन, x + 45 नेगेटिव है तो नेगेटिव भी कॉमन लेते हैं साथ में, ये भी मैंने बताया था। x + 45 एक ब्रैकेट में, x - 40 सेकंड ब्रैकेट में, ये आपका हो गया x + 45 = 0, x = -45, x - 40 = 0, x = 40। ये जो है स्पीड ऑफ द ट्रेन हमने जो एज्यूम किया था x वो आ गया, क्योंकि ये निगेटिव हो नहीं सकता इसीलिए हमने इसको छोड़ दिया, और ये हमारा हो गया 40 किमी/आवर। दिस इज़ द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, 2 water taps together can fill a tank in 9 holes 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है? टाइम, यानी कि हम टाइम को एज्यूम करेंगे, लिखेंगे लेट टाइम टेकन बाय लार्जर टैप बी T1 मान लेते हैं, ठीक है। और सेकंड वाला जो है, सेकंड वाले टैप, उसका मान लेते हैं T2। ये हमने मान लिया T2। ये जो है क्या है हमारा सेकंड। यहाँ पे लार्जर वाले का हमने T1 माना है और स्मॉलर वाले का T2 माना है, ठीक है। तो जो लार्जर वाला टैप का जो टाइम है वो स्मॉलर वाले से क्या करता है? 10 आवर्स लेस। मतलब जो लार्जर टैप है उसमें 10 घंटे और जोड़ेंगे तब जाके दूसरे ने जितना टाइम लिया है वो आएगा, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे क्या है टैप एंड टैंक का जो क्वेश्चन है तो इसमें हमें क्या करना होता है? 1 आवर वर्क भी निकालना होता है, ठीक है। 1 आवर वर्क बाई फर्स्ट टैप होगा आपका 1/T1, और इसी तरह से जो सेकेंड टैप है वो हो जाएगा 1/T2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो पहला वाला है और दूसरा वाला टैप दोनों मिला के जब इनको चलाया जाता है तो ये टाइम लेते हैं 9 होल 3/8। ये भी क्या होगा आपका 1 के अपान में होगा, क्योंकि ये 1 आवर वर्क एन आवर वर्क है, दोनों मिला के 1 घंटे में इतना काम करेंगे। अब इसी को हमें सॉल्व करना है। 1/T1 + T2 जो है वो क्या है हमारा? 1/T1 + 10 = यहाँ पे हो जाएगा आपका 9 × 72 + 75/8, यानी कि इसका रेसिप्रोकल होगा 8/75। यहाँ पे भी सॉल्व कर, अगर आप चाहें तो यहाँ पे x के टर्म्स में भी एज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पे चूँकि टाइम था इसीलिए मैंने t का नाम लिया है। ये आप कोई भी वेरिएबल अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। T1 + 10 + T1, 2T1 + 10/T1² + 10T1 = 8/75। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपका 8T1²
प्लस 10 8 जा 80 T1। साइड चेंज करते हैं, सारे वेरिएबल्स और कांस्टेंट को एक तरफ ले जाते हैं। हमारा यहाँ पे हो गया 8 T1 स्क्वायर, ये निगेटिव हो जाएगा और हम चाहें तो दोनों साइड में 2 कॉमन लेके भी निकाल सकते हैं क्योंकि कॉमन है सारे टर्म्स में 2। 35 T1 माइनस ये आपका हो जाएगा 2 3 जा 6 2 7 जा 5। यहाँ पे जब हम दोबारा 4 से 375 में मल्टीप्लाई करके जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमें यहाँ पे 2 पार्ट्स मिलते हैं और वो है 60 और 25। प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोग कर लीजिएगा, मेथड मैंने बता दिया है। 60 माइनस 25 T1 माइनस 375 इज इक्वल टू 0। 60 T1 माइनस माइनस प्लस 25 T1 माइनस 375 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, 4 और T1 दोनों कॉमन है। ये हो जाएगा T1 माइनस 15। इन दोनों में कॉमन क्या है, 25। ये हो जाएगा आपका T1 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। T1 माइनस 15 और 4T1 प्लस 25 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हो गया T1 माइनस 15 इज इक्वल टू 0 एंड T1 इज इक्वल टू 15। 4T1 प्लस 25 इज इक्वल टू 0। T1 इज इक्वल टू माइनस 25/4। चूँकि ये निगेटिव है और टाइम निगेटिव होता है ना, इसलिए इसको छोड़ देंगे, केवल T1 इक्वल टू 15। ये जो है हमारा क्या है, लार्जर टैब के द्वारा लिया गया टाइम है और इस तरह से हम T2 निकाल लेते हैं, यानी स्मॉलर टैब के द्वारा लिया गया टाइम वो कितना था आपका T1 प्लस 10, यानी 15 प्लस 10 इज इक्वल टू 25 आवर्स। दिस इज़ द फाइनल आंसर। फर्स्ट टैप ने 15 आवर्स लिया तो सेकंड टैप ने 25 आवर्स लिया टैंक को फिल करने में। क्वेश्चन नंबर 10 की बारी। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस दैन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रैवल 130 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशंस। मतलब वो बीच में अगर रुकते भी हैं तो हमें उसे एज्यूम नहीं करना है, उसे छोड़ देना है। इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किमी पर आवर मोर दैन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ 2 ट्रेन्स। हमें दोनों ट्रेन्स का क्या करना है, एवरेज स्पीड फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम एवरेज स्पीड को ही एज्यूम करते हैं। लेट एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन बी x किमी पर आवर। एवरेज जो है कि स्पीड हमने एक्सप्रेस ट्रेन का ये मान लिया। अब दोबारा मानते हैं एंड दैट ऑफ पैसेंजर ट्रेन बी x माइनस 11, क्योंकि इसका स्पीड कम है एक्सप्रेस ट्रेन से। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे दोनों के द्वारा जो टाइम लिया गया उसको हम निकाल लेते हैं। टाइम टेकन बाई एक्सप्रेस ट्रेन ये बेंगलोर पहुँचने में कितना टाइम लेती है। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम और ये फॉर्मूला होता है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पे हमारा डिस्टेंस जो है वो 132 है और स्पीड कितना है एक्सप्रेस का, ये टाइम टेकन बाई पैसेंजर ट्रेन ये आपका 132 अपॉन में x माइनस 11, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो सेम है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, जो पैसेंजर ट्रेन है वो एक्सप्रेस ट्रेन की अपेक्षा 1 घंटे ज़्यादा लेता है। यानी ये जितना टाइम लिया है पैसेंजर ट्रेन माइनस एक्सप्रेस ट्रेन, इनका डिफरेंस कितना है, 1 घंटे। एंड और इसने जो है ज़्यादा लिया हुआ है। यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 11x। नेगेटिव पॉजिटिव ये जो है हमारे कैंसिल हो जाएंगे। माइनस 11x माइनस 1452 इनका मल्टीप्लिकेशन करने पे अब यहाँ पे हमें 2 पार्ट्स जो हैं वो मिल जाते हैं 44 और 33। माइनस 44x प्लस 33x माइनस 15 x कॉमन, x माइनस 44 प्लस 33 कॉमन, x माइनस 44 इज इक्वल टू 0। सेम नंबर है, x माइनस 44 एक ब्रैकेट में, x प्लस 33 सेकेंड ब्रैकेट इक्वल टू 0। x माइनस 44 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 44
x प्लस 33 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -33। क्योंकि यहाँ पे स्पीड की बात हो रही है, निगेटिव ले नहीं सकते, इसीलिए हमारा जो है स्पीड आ गया एक्सप्रेस ट्रेन का x यानी कि 44 किमी पर आवर। और इस तरह से जब हम लेते हैं पैसेंजर ट्रेन का, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड हो जाएगी x माइनस 11 यानी 44 माइनस 11 यानी 33 किमी पर आवर। दिस इज़ द फाइनल आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 24 मीटर। फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स। क्या फाइंड करने हैं? दोनों स्क्वायर्स के साइड फाइंड करने हैं। तो साइड को हमें एज्यूम करना होगा सबसे पहले। लेट साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर हमने मान लिया x, और जो सेकंड स्क्वायर है दैट ऑफ सेकंड स्क्वायर y मान लेते हैं। ठीक है, अब कह रहा है इनके पेरीमीटर्स का डिफरेंस, यानी पहले वाले का पेरीमीटर माइनस सेकंड वाले का पेरीमीटर कितना है 24। दोनों में 4 कॉमन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 24, x माइनस वाई इज इक्वल टू 24/4, 6, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। यहाँ पे रिलेशन भी आ सकता है, x इज इक्वल टू हो जाएगा y प्लस 6। अब जो सेकंड नंबर बोल रहा है रिलेशन इन दोनों का, कि दोनों स्क्वायर का जो एरिया है, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468। बस अब आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे x की जगह पे उठा के रखना है हमें y प्लस 6। अब इसके बाद हमें सॉल्व करते चले जाना है। जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, वाई स्क्वायर प्लस 36 प्लस 6 2 जा 12 वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 माइनस 468 इज इक्वल टू 0, 2y स्क्वायर प्लस 12y माइनस में आएगा, माइनस कर लेते हैं। 2 कॉमन है सब में से, इसे बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन जब करते हैं 216 का, तो हमें 2 पार्ट्स मिलेंगे, जो कि हमारे 2 पार्ट्स हैं 18 और 12। वाई स्क्वायर प्लस 18 माइनस 12 वाई माइनस 216 इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर प्लस 18 वाई माइनस 12 वाई माइनस 216 इज इक्वल टू 0। ये आपका हो गया वाई कॉमन, वाई प्लस 18 माइनस 12 कॉमन, वाई प्लस 18 इज इक्वल टू 0। वाई प्लस 18 दोनों ब्रैकेट में है, y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, वाई प्लस 18 इज इक्वल टू 0, यानी y इक्वल टू माइनस 18, y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू प्लस 12। क्योंकि यहाँ पे साइड की बात है, इसको हम छोड़ देते हैं, y इक्वल टू ले लेते हैं 12। यानी इस हिसाब से जो साइड है, साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, वो हमने क्या एज्यूम किया था, x माना था, यानी x इज इक्वल टू क्या है y प्लस 6, 12 प्लस 6 यानी कि 18। और जो आपका साइड है सेकंड स्क्वायर का, वो हमने माना है y यानी कि 12। दिस इज़ द फाइनल आंसर। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।